स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट 4 का पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अपने वीक जो इलेक्ट्रोलाइट की आयनन या डिसोसिएशन जो मात्रा है उसको निर्धारित करना। इसके लिए देख ली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वी डाइल्यूशन पर आयनन की मात्रा हमें पता है, हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू दी गई कंडक्टेंस एक तुल्यांकित दी की सांद्रता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन अनंत अनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अनंत अनुता यहाँ लगभग शून्य सांद्रता को माना जाता है, और जो इन्फिनेटिव पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो हम कोलरोश नियम से निकालते हैं, लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनायन। लैम्डा इन्फिनेटिव का मान कोलरोश नियम के अनुसार विद्युत के आयनों की चालकताओं को जोड़कर हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी लैम्डा इन्फिनेटिव बराबर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैटायन प्लस एनायन। ये एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हम 0.01 एसिटिक एसिड विलियन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो दे रखी है 48.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स -1। तो हमें इसमें एसिटिक एसिड की आयनन की मात्रा का परिकलन करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास दी गई सांद्रता पर कंडक्टेंस है 48.2 अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव यानी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, तो जिसमें हमारे पास कैटायन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी गई है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब 48.2 अपॉन 390.7 यानी 0.123 या 12.3%। अब हम निकालते हैं जल का आयनिक गुणनफल, यानी कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके लिए हम जानते हैं H2O हमारा टूटता है H+ और OH- आयन में। K हमारे पास होगा जो लॉ ऑफ मॉस के अकॉर्डिंग H+ OH- अपॉन H2O। जबकि ये H2O यहाँ लेफ्ट में ले जाएंगे तो KH2O यानी कि KW इज इक्वल टू H+ और OH- आयन के बराबर है। इसे कि हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। शुद्ध जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा का मान 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। चूँकि शुद्ध जल में H+ और OH- के आयनों की सांद्रताएं बहुत कम होती हैं, अतः आयनों की इन चालकताओं को अनंत अनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। यानी जो हमारे पास H+ है लैम्डा इन्फिनेटिव पर 349.8 और OH हमारे पास जो है 198.6। कोलरोश नियम के अकॉर्डिंग जब हम लैम्डा इन्फिनेटिव निकालेंगे तो ये 548.4 हमें मिलेगी। और हम जानते हैं जो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन C, तो यहाँ पर C की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1.01 10⁻⁻7 ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स हमें प्राप्त होता है। चूँकि H+ और OH- की सांद्रताएं हमेशा बराबर रहती हैं, तो इतना ही हमारे पास प्लस आयन है, इतना ही हमारे पास माइनस आयन है। यानी KW इज इक्वल टू
1.0 10⁻⁷ इंटू 1.0 10⁻⁷, यानी 1.02 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻14 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी हम ले सकते हैं KW का मान 10⁻⁻14। अब हमारे पास है कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली जो है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि PbSO4 है, BA बेरियम सल्फेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। साधारण विधियों से इसकी हम विलेयता को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, परंतु जो कंडक्टोमीटर कंडक्टेंस मीटर मेजरमेंट है, इसके द्वारा ऐसे लवण सॉल्ट्स की विलेयता आसानी से निकाली जा सकती है। इसके लिए उसके ताज़ा अवक्षेप को धोकर चालकता मापी जल में यानी कंडक्टिविटी वाटर में उसको घोला जाता है। फिर इसे हल्का सा गर्म करके लवण से संतृप्त कर निश्चित ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। लवण की बहुत कम मात्रा जल में घुलती है और शेष नीचे बैठ जाती है। विलयन की चालकता, इस जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम माप लेते हैं। इसको हम मानते हैं कि KS है इसकी कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस KH2 है। अतः दिए विलय हुए पदार्थ की जो कंडक्टेंस होगी उसमें से हम वाटर की कंडक्टेंस को माइनस कर देंगे, जिससे हमें वो विलय पदार्थ की कंडक्टेंस हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान होगा λV = KS - KH2O × 1000/C। चूँकि पदार्थ की जो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो जो लैम्डा इन्फिनिटिव है, यानी उस समय उस कंसंट्रेशन पर जो तुल्यांक चालकता का मान है इन्फिनिटिव पर तुल्यांक चालकता के मान के बराबर हो जाता है। इसलिए हम इसको लैम्डा इन्फिनिटिव जो वैल्यू है वो भी इसी फॉर्मूले के बराबर होगी। और जो लैम्डा इन्फिनिटिव हम जानते हैं लैम्डा प्लस यानी कैटायन और लैम्डा एनायन के योग के बराबर होता है। ये हमारा कोलरोस नियम इसी नियम को बताता है। फाइनली C = 1000 इंटू जो है हमारे पास फॉर्मूला आएगा C = 1000 इंटू KS कप्पा H2O अपॉन लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनायन। यहाँ पर जो लैम्डा कैटायन और एनायन है, हमें पता है धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो इस प्रकार से हमें C कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो विलेयता ग्राम पर लीटर में होगी हमारे पास C इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और AgCl के लिए जो विलेयता गुणनफल है वो होगा विलेयता का स्क्वायर। अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन स्थिरांक कैसे निर्धारित करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनन होगा H+ और A-, और इसकी अल्फा इसकी वियोजन की मात्रा है कि अल्फा अणु वियोजित होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे इसका मतलब 1 - अल्फा = C अल्फा, 1 - अल्फा = अल्फा H+ के लिए और अल्फा A- के लिए, और इनकी कंसंट्रेशन C है, इसीलिए हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। C 1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा। लॉ ऑफ मॉस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये फॉर्मूला रहेगा, यानी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 - अल्फा। तो जो ये K है हमारे पास,
ये दुर्बल एसिड के लिए वियोजन स्थिरांक है। इसी प्रकार अगर बेस है हमारे पास तो Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और चूंकि एसिड और बेस दुर्बल है इसलिए वियोजन की मात्रा को हम अल्फा कहेंगे, और अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव। तो जो ये अल्फा का मान है हमारे पास, जो इक्वेशन है के ए और के बी के लिए जो प्राप्त हुई है, इसमें हम इनकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पर हमें ये प्राप्त होगा सी लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव अपॉन 1 माइनस लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव, ब्रैकेट में लैम्डा इन्फिनेटिव माइनस लैम्डा वी इंटू वी। सी हमारे पास चेंज हो गया 1 अपॉन वी में। इसी प्रकार हमें के बी के लिए भी यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसके अंदर एसिड और बेस के लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने अम्ल की जो वियोजन की मात्रा है तथा अम्ल के वियोजन का स्थिरांक ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, लैम्डा वी इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन सी। सी को हमने चेंज कर लिया, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी के बराबर होता है। तो इसके अंदर कप्पा की वैल्यू है 1.812 10 टू पावर -4, और जो कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू 1 अपॉन वी यानी m अपॉन 64। लैम्डा इन्फिनेटिव है हमारे पास 380। इन सभी को वैल्यू को रखते हैं हम, और जो अल्फ़ा है यानी वियोजन की मात्रा वो हमारे पास इस फॉर्मूले के द्वारा लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव से 1.812 इंटू 6.4 अपॉन 380 मिलेगी, यानी 0.0305। वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू 3.05%। इस अल्फा को हम एसिड के लिए जो हमने वियोजन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला निकाला था सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5 10 की पावर -5 प्राप्त होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।